नापाक पाकिस्तान के हमदर्द बने चीन की ओर से थाईलैंड के साथ मिलकर वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है, जो कि अब तक हमारे भारत के लिए एक खतरे की घंटी थी। लेकिन कूटनीतिक स्तर पर जबरदस्त रणनीति के साथ फ्रंट फुट पर खेल रही मोदी सरकार इस मोर्चे पर चीन को बुरी तरीके से पटखनी देने की फिराक में है। भारत ने म्यांमार और थाईलैंड के साथ मिलकर चीन की बादशाहत को खत्म करने के इरादे से एक ऐसे प्रोजेक्ट की नींव रख दी है जिससे अब चीन की नींद उड़ना तय है। नमस्कार, मैं हूं मानव त्यागी। आखिर कैसा है यह प्रोजेक्ट, आइए आपको बताते हैं। मुद्दे की शुरुआत करें उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर वन बेल्ट वन रोड योजना क्या है और उससे चीन भारत को क्या नुकसान पहुंचा रहा है। वन बेल्ट वन रोड योजना चीन की 10 खरब अमेरिकी डॉलर की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत चीन सड़क, रेल, समुद्र के जरिए दुनिया तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है। चीन कहता है कि वो इस योजना से एशियाई देशों के साथ अपने संपर्क बेहतर करने के लिए और यूरोप, अफ्रीका जैसे देशों को एशिया के काफी करीब लाने के लिए इस प्रोजेक्ट को हर हाल में पूरा करना चाहता है। जबकि असल बात तो यह है कि उसका मकसद दूसरे देशों से संबंध स्थापित करना कम, बल्कि नेपाल, म्यांमार जैसे देशों को आर्थिक मदद का लालच देकर भारत को घेरने का ज्यादा है। चीन पाकिस्तान के सहयोग से कश्मीर में तीसरी ताकत बनने की सोच रहा है और इसमें वन बेल्ट वन रोड योजना उसका मुख्य हथियार है। पाकिस्तान के ग्वादर में बंदरगाह बनाना हो या थाईलैंड में सड़क बनाना, चीन ये सब करके भारत को घेरने की रणनीति पर लगातार काम करता आया है। चीन का पिछला इतिहास भी उठाकर देखें तो उसकी रणनीति ही विकास के नाम पर कब्जा करने की रही है। खैर, अब बात करते हैं कि मोदी सरकार कैसे चीन को जवाब देने की तैयारी कर रही है। दरअसल भारत म्यांमार और थाईलैंड के साथ मिलकर 1360 किलोमीटर लंबे एक हाईवे का निर्माण कर रहा है। भारत को 3 देशों से जोड़ने वाले इस हाईवे के लिए कुल 1830 करोड़ की राशि भी मंजूर कर दी गई है। भारत इस हाईवे के 2 सेक्शन का निर्माण करेगा। इसके क्लेवा योगीय रोड सेक्शन के निर्माण के लिए भारत सरकार ने 193 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इस सेक्शन में 120 किलोमीटर रोड सेक्शन होगा, जबकि 69 पुलों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा दूसरा सेक्शन 149 किलोमीटर तामू क्योंग क्लेवा सेक्शन होंगे। इन दोनों सेक्शन के निर्माण में भारत सरकार की ओर से म्यांमार सरकार को वित्तीय सहायता दी जाएगी। बाकायदा इसके लिए भारत सरकार की ओर से 193 करोड़ की पहली किस्त जारी भी कर दी गई है। भारत के लिए यह हाईवे न सिर्फ रणनीतिक बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी काफी फायदेमंद साबित होगा। नॉर्थ ईस्ट के विकास में यह हाईवे काफी अहम भूमिका निभाता नजर आएगा। आपको बताते चलें कि यह हाईवे मणिपुर के मोरहे से म्यांमार के तामू शहर तक जाएगा। इस हाईवे से जुड़ी दिलचस्प बात यह है कि इसको महज 3 साल में बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हाईवे के निर्माण से भारत से सीधे थाईलैंड तक का सफर रोड के जरिए तय किया जा सकेगा। इस हाईवे के बनने से म्यांमार और थाईलैंड में चीनी प्रभाव को कम किया जा सकेगा। दरअसल चीन लंबे अरसे से म्यांमार, थाईलैंड और बांग्लादेश के सहारे भारत को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। ऐसे में चीन की ओर से थाईलैंड के साथ वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है, जो कि भारत के लिए एक खतरे की घंटी की तरह था। ऐसे में भारत ने म्यांमार और थाईलैंड के साथ मिलकर चीन की बादशाहत को खत्म करने के इरादे से इस प्रोजेक्ट की नींव रखी है। उम्मीद है कि भारत के इस रणनीतिक कूटनीति से चीन के हौसले जरूर पस्त होंगे। नमस्कार। सबसे पहले हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो बटन पे जाएं, सी फर्स्ट करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करें। बस 3 स्टेप और हम जब भी नया वीडियो लाएंगे आपकी घंटी बज जाएगी।